सुतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड का हम 58वां अध्याय देख रहे थे। 98वें अध्याय में जब संपाति ने बताया कि कैसे उसके पंख जल गए, और अब अंगद पूछ रहे हैं कि हे गृध्रराज, यदि आप जटायु के भाई हैं, 9वां श्लोक, यदि आपने मेरी कही हुई बातें सुनी हैं, यानी संपाति ने पूछा था आप कौन हैं आदि, तो बताया कि हम खोज कर रहे हैं सीता जी की। यदि आपने मेरी कही हुई बातें सुनी हैं और यदि आप उस राक्षस का निवास स्थान जानते हैं तो हमें बताइए। वह अदूरदर्शी नीच राक्षस रावण यहाँ से निकट हो या दूर, यदि आप जानते हैं तो हमें उसका पता बता दे। तब अब जब अंगद ने ऐसे कहा तो जटायु के बड़े भाई महातेजस्वी संपाति ने वानरों का हर्ष बढ़ाते हुए अपने अनुरूप बात कही। क्या कहा? हे वानरों, मेरे पंख जल गए, अब मैं बेपर का गीध हूँ। अब देखिए, इसके भाई को, छोटे भाई को रावण ने मारा है, तो इसलिए ये कह रहा है कि अब तो मेरे पंख जल गए, अब तो मैं बदला तो नहीं ले सकता। अब मैं बेपर का गीध हूँ, मेरी शक्ति जाती रही, अतः मैं शरीर से तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। तथापि वचन मात्र से भगवान श्री राम की उत्तम सहायता अवश्य करूँगा। मैं वरुण के लोगों को जानता हूँ। वामनावतार के समय भगवान विष्णु ने जहाँ जहाँ अपने 3 पग रखे थे उन स्थानों का भी मुझे ज्ञान है। अमृत मंथन तथा देवासुर संग्राम भी मेरी देखी और जानी हुई घटनाएं। बड़ी लंबी उम्र होती है इनकी, तो बता रहा है कि ये सब घटनाएं मैंने अपनी आँखों से देखी हैं। यद्यपि वृद्धावस्था ने मेरा तेज हर लिया है और मेरी प्राण शक्ति शिथिल हो गई है। ये त्रेता युग के हैं प्राणी, बड़ी लंबी उम्र होती थी उस समय। यद्यपि वृद्धावस्था ने मेरा तेज हर लिया है और मेरी प्राण शक्ति शिथिल हो गई है, तथापि श्री रामचंद्र जी का यह कार्य मुझे सबसे पहले करना है। कैसे करोगे? तो क्या कह रहा है? एक दिन मैंने भी देखा दुरात्मा रावण सब प्रकार के गहनों से सजी हुई एक रूपवती युवती को हरकर लिए जा रहा था। वह मानिनी देवी हा राम हा लक्ष्मण की रट लगाती हुई अपने गहने फेंकती और अपने शरीर के अवयवों को कंपित करती हुई छटपटा रही थी। उसका सुंदर रेशमी पीतांबर उदयाचल के शिखर पर फैली हुई सूर्य की प्रभा के समान सुशोभित होता था। वह उस काले राक्षस के समीप बादलों में चमकती हुई बिजली के समान प्रकाशित हो रही थी। अब चूंकि वो श्री राम का नाम ले रही थी, तो ये कहते हैं संपाति, श्री राम का नाम लेने से मैं समझता हूँ वह सीता ही थी। अब मैं उस राक्षस के घर का पता बताता हूँ, सुनो। रावण नामक राक्षस महर्षि विश्रवा का पुत्र और साक्षात कुबेर का भाई है। वह लंका नाम वाली नगरी में निवास करता है। यहाँ से पूरे 400 कोस के अंतर पर समुद्र में एक द्वीप है, जहाँ विश्वकर्मा ने अत्यंत रमणीय लंकापुरी का निर्माण किया है।
लंकापुरी का वर्णन कर रहे हैं। उसके विचित्र दरवाजे और बड़े बड़े महल सुवर्ण के बने हुए हैं, उनके भीतर सोने के चबूतरे हैं। उस नगरी की चार दीवारी बहुत बड़ी है और सूर्य की भांति चमकती रहती है। उसी के भीतर पीले रंग की रेशमी साड़ी पहने विदेह कुमारी सीता बड़े दुख से निवास कर रही है। रावण के अंतःपुर में नज़रबंद हैं, बहुत सी राक्षसियाँ उनके पहरे पर तैनात हैं। वहाँ पहुँचने पर तुम लोग राजा जनक की कन्या मैथिली सीता को देख सकोगे। लंका ये 1 साल तक, इसने 1 साल का समय दिया था रावण ने। तो शुरू में तो रावण के अंतःपुर में रही, बाद में अशोक वाटिका में उसको भेज दिया। तो ये बता रहे हैं कि लंका चारों ओर से समुद्र के द्वारा सुरक्षित है। पूरे 100 योजन समुद्र को पार करके उसके दक्षिण तट पर पहुंचने पर तुम लोग रावण को देख सकोगे। अतः वानरों, समुद्र को पार करने में ही तुरंत शीघ्रतापूर्वक अपने पराक्रम का परिचय दो। निश्चय ही मैं ज्ञान दृष्टि से देखता हूँ तुम लोग सीता का दर्शन करके लौट आओगे। अब इसको संपाति को ज्ञान दृष्टि भी प्राप्त थी, तो भविष्यवाणी कर रहा है कि सीता का दर्शन करके लौट आओगे। आकाश का पहला मार्ग गौरैयों। अब आकाश के जो मार्ग हैं तो कौन कौन से पक्षी कितनी ऊंची उड़ान भरते हैं उसका वर्णन कर रहा है। आकाश का पहला मार्ग गौरैयों तथा अन्न खाने वाले कबूतर आदि पक्षियों का है। उससे ऊपर का दूसरा मार्ग कौवों तथा वृक्षों के फल खाकर रहने वाले दूसरे दूसरे पक्षियों का है। उससे भी ऊंचा जो आकाश का तीसरा मार्ग है, उससे चील, क्रौंच और कुरर आदि पक्षी जाते हैं। और बाज चौथे आकाश के मार्ग से, और अपने लिए कह रहा है गीध 5वें मार्ग से उड़ते हैं। रूप, बल और पराक्रम से संपन्न तथा यौवन से सुशोभित होने वाले हंसों का 6ठा मार्ग है। और उससे भी ऊंची किसी की उड़ान है क्या? बोले हाँ, 7वां मार्ग भी है। उनसे भी ऊंची उड़ान गरुड़ की है। हे वानर शिरोमणियों, हम सबका जन्म गरुड़ से ही हुआ है। पक्षियों की पूरी जो जाति है, तो जटायु ने वर्णन किया था। परंतु पूर्व जन्म में हमसे कोई निंदित कर्म बन गया था, जिससे इस समय हमें मांसाहारी होना पड़ा है। तुम लोगों की सहायता करके मुझे रावण से अपने भाई के वैर का बदला लेना है। पक्षियों में भी सभी मांसाहारी नहीं होते, तो ये कह रहे हैं कि कोई निंदित कर्म हमारा बन गया होगा। अब 31वें श्लोक में कह रहे हैं, मैं यहीं से रावण और जानकी को देखता हूँ। हम लोगों में भी गरुड़ की भांति दूर तक देखने की दिव्य शक्ति है। गरुड़ तो देख ही लेते हैं, पर गीध में भी ये दूर तक देखने की शक्ति ठाकुर जी ने दी है। इसलिए वानरों, हम भोजन जनित बल से तथा स्वाभाविक शक्ति से भी सदा 100 योजन और उससे आगे तक भी देख सकते हैं। जातीय स्वभाव के अनुसार हम लोगों की जीविका वृत्ति दूर से देखे गए दूरस्थ भक्ष्य विशेष के द्वारा नियत की गई है। क्योंकि तो 5वें आकाश में उड़ते हैं ना, तो दूर से देख लेते हैं कहाँ है हमारा भक्ष्य। और जो कुक्कुट आदि पक्षी हैं, उनकी जीवन वृत्ति वृक्ष की जड़ तक ही सीमित है। वे वहीं तक उपलब्ध होने वाली वस्तु से जीवन निर्वाह करते हैं। अब तुम इस खारे पानी के समुद्र को लांघने का कोई उपाय सोचो। विदेह कुमारी सीता के पास जाकर सफल मनोरथ होकर किष्किंधापुरी को लौटोगे। अब मैं तुम्हारी सहायता से समुद्र के किनारे चलना चाहता हूँ। वहाँ अपने स्वर्गवासी भाई महात्मा जटायु को जलांजलि प्रदान करूँगा। तो आप लोग मुझे सहयोग दें, क्योंकि पंख नहीं है। तो अंतिम श्लोक 58वां अध्याय
यह सुनकर महापराक्रमी वानरों ने जले पंख वाले पक्षीराज संपाति को उठाकर समुद्र के किनारे पहुंचा दिया और जलांजलि देने के पश्चात वे पुनः उनको वहां से उठाकर उनके रहने के स्थान पर ले आए। उनके मुख से सीता का समाचार जानकर उन सभी वानरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब एक तो पहले बैठने वाले थे कि मरण पर्यंत उपवास करेंगे, तो अब ये नई घटना यहाँ घटित हो गई, तो आगे का वर्णन करते हैं वाल्मीकि जी। उस समय वार्तालाप करते हुए गृध्रराज के द्वारा कहे गए उस अमृत के समान स्वादिष्ट मधुर वचन को सुनकर सब वानर श्रेष्ठ हर्ष से खिल उठे। वानरों और भालुओं में श्रेष्ठ जाम्बवान सब वानरों के साथ सहसा भूतल से उठकर खड़े हो गए और गृध्रराज से इस प्रकार पूछने लगे, हे पक्षीराज, सीता कहाँ है? यानी अगर तुमको यहाँ से दिख रही है तुम ये भी बता दो कि वो कहाँ पे है। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, किसने उन्हें देखा है और कौन उन मिथिलेश कुमारी को हरकर ले गया है? ये सब बातें बताइए और हम सब वनवासी वानरों के आश्रय दाता होइए। तो ये जो पूरे विस्तार में जानना चाह रहे हैं कि आपने तो सिर्फ वो जा रही थी और हे राम हार लक्ष्मण कह रही थी, इतना ही देखा, पर जो इतना विस्तार से आप जानते हैं वो हम आपसे जानना चाह रहे हैं। कौन ऐसा धृष्ट है, जाम्बवान जी पूछ रहे हैं, जो वज्र के समान वेग पूर्वक चोट करने वाले दशरथ नंदन श्री राम के बाणों तथा स्वयं लक्ष्मण के चलाए हुए सहायकों के पराक्रम को कुछ नहीं समझता है? उस समय उपवास छोड़कर बैठे और सीता जी का वृत्तांत सुनने के लिए एकाग्र हुए वानरों को प्रसन्नतापूर्वक पुनः आश्वासन देते हुए संपाति ने उनसे जो बातें कही उसका आगे वर्णन करते हैं। ये वानरों, विदेही कुमारी सीता का जिस प्रकार अपहरण हुआ है, विशाल लोचना सीता इस समय जहाँ है और जिसने मुझसे ये सब वृत्तांत कहा है एवं जिस तरह मैंने सुना है वह सब बताता हूँ, सुनो। यह दुर्गम पर्वत कई योजनों तक फैला है। बहुत पहले की बात है, जब मैं इस पर्वत पर गिरा था मेरी प्राण शक्ति क्षीण हो गई थी और मैं वृद्ध था। इस अवस्था में मेरा पुत्र पक्षी प्रवर सुपार्श्व ही यथा समय आहार देकर प्रतिदिन मेरा भरण पोषण करता है। अब जब से इसके पंख जले हैं तो पुत्र ही सेवा में रहता है, ये तो अब स्वीकार कर नहीं सकता। जैसे गंधर्वों का काम भाव तीव्र होता है, सर्पों का क्रोध तेज होता है और मृगों को भय अधिक होता है, उसी प्रकार हमारी जाति के लोगों की भूख बड़ी तीव्र होती है। एक दिन की बात है, मैं भूख से पीड़ित होकर आहार प्राप्त करना चाहता था। मेरा पुत्र मेरे लिए भोजन की तलाश में निकला था, किंतु सूर्यास्त होने के बाद वह खाली हाथ लौट आया। उसे कहीं मांस नहीं मिला। भोजन न मिलने से मैंने कठोर बातें सुनाकर अपनी प्रीति बढ़ाने वाले उस पुत्र को बहुत पीड़ा दी, किंतु अब वो पुत्र जो है सुपार्श्व वो कारण बता रहा है कि क्यों नहीं आज आहार मिला, किंतु उसने नम्रतापूर्वक मुझे आदर देते हुए यह यथार्थ बात कही। क्या कहता है पिताजी को, हे तात, मैं यानी इसको तो जो खरी खोटी सुनानी थी सुना दिया है, तो इसमें ये भी शिक्षा दे रहे हैं वाल्मीकि जी, कोई भी घटना हो तो तुरंत क्रोधित नहीं होना चाहिए, पता लगाना चाहिए। अब उसको पता लगेगा कि सुपार्श्व क्यों नहीं ला पाए। बता रहा है बेटा पिताजी को, हे तात, मैं यथा समय मांस प्राप्त करने की इच्छा से आकाश में उड़ा और महेंद्र पर्वत के द्वार को रोककर खड़ा हो गया। वहां अपनी चोंच नीची करके मैं समुद्र के भीतर विचरने वाले
सहस्रों जंतुओं के मार्ग को रोकने के लिए अकेला ठहर गया। उस समय मैंने देखा, खान से कटकर निकाले हुए कोयले की राशि के समान काला कोई पुरुष एक स्त्री को लेकर जा रहा है। उस स्त्री की कांति सूर्योदय काल की प्रभा के समान प्रकाशित हो रही थी। उस स्त्री और उस पुरुष को देखकर मैंने उन्हें आपके आहार के लिए लाने का निश्चय किया। अब देख तो रहा था नीचे समुद्र के जंतुओं को, पर देखा कि ये आहार बढ़िया है काला पुरुष और स्त्री। किंतु उस पुरुष ने नम्रतापूर्वक मधुर वाणी में मुझसे मार्ग की याचना की। वो रावण बड़ा होशियार निकला, तो जानता था कि ये तो मार डालेगा, तो उसने बड़े मधुर वाणी से कि भाई हमको जाने दो। पिताजी, हे पिताजी, ये कह रहा है अपने पिताजी को, सुपार्श्व संपाति को, हे पिताजी, भूतल पर नीच पुरुषों में भी कोई ऐसा नहीं है जो विनय पूर्वक मीठे वचन बोलने वालों पर प्रहार करे। अरे भाई, जब वो किसी को लेके जा रहा था तो तुमको तो उसको अपना भोजन बना ही लेना चाहिए था, मतलब हमारे लिए ले आना चाहिए था आहार के रूप में। पर ये क्या कह रहे हैं कि नीच पुरुष भी क्यों न हो, भूमि पर अगर विनय पूर्वक कोई सामने वाला मीठा वचन बोल दिया तो उस पर फिर प्रहार नहीं करेगा। फिर मुझ जैसा कुलीन पुरुष कैसे कर सकता है? पिताजी को समझा रहे हैं। फिर तो वह तेज से आकाश को व्याप्त करता हुआ सब वेग पूर्वक चला गया। तो रावण को मौका मिल गया। उसके चले जाने पर आकाशचारी प्राणी सिद्ध चारण आदि ने आकर मेरा बड़ा सम्मान किया। अभी सिद्ध चारण आदि इन्होंने क्यों सम्मान किया? वे महर्षि मुझसे बोले, सौभाग्य की बात है कि सीता जीवित है, क्योंकि ये तो दोनों का अपना आहार बना लेता ना, तो इसलिए। अच्छा, उधर संपाति को भी नहीं पता कि ये रावण कौन है, इसने इसके छोटे भाई को मारा है। तो ये खुश हुए कि ये रावण ने मार्ग मांगा और ये इसने दे दिया। तो महर्षि लोग कह रहे हैं उसको, क्या कह रहे हैं? सम्मान पूर्वक कह रहे हैं, सौभाग्य की बात है कि सीता जीवित है। तुम्हारी दृष्टि पड़ने पर भी स्त्री के साथ आया हुआ वह पुरुष किसी तरह सकुशल बच गया, अतः अवश्य तुम्हारा कल्याण हो। उन परम शोभायमान सिद्ध पुरुषों ने मुझसे ऐसा कहा। तत्पश्चात उन्होंने यह भी बताया कि वह काला पुरुष राक्षसों का राजा रावण था। क्योंकि जाम्बवान जी ने पूछा कि भाई आपको जितनी जो है डिटेल मालूम उसका हमको बताइए। तो बताया कि सुपार्श्व ने हमको बताया, और सुपार्श्व को किसने बताया? महर्षियों ने। तो वही सुपार्श्व अपने पिता को बता रहा है और पिता अब जाम्बवान जी को और वानरों को बता रहे हैं। तो उन परम शोभायमान सिद्ध पुरुषों ने मुझसे ऐसा कहा मतलब तुम्हारा कल्याण हो, सीता बच गई है, यानी अब बाकी तो भगवान राम अपना काम कर लेंगे, पर तुम ही अगर आहार बना लेते तो काम समाप्त हो जाता। तत्पश्चात उन्होंने ये भी बताया कि वह काला पुरुष राक्षसों का राजा रावण था। अब वो अंतिम श्लोकों में कह रहा है, हे तात, दशरथ नंदन श्री राम की पत्नी जनक किशोरी सीता शोक के वेग से पराजित हो गई थी। उनके आभूषण गिर रहे थे और रेशमी वस्त्र भी सिर से खिसक गया था। उनके केश खुले हुए थे और वे श्री राम तथा लक्ष्मण का नाम ले लेकर उन्हें पुकार रही थी। मैं उनकी इस दयनीय दशा को देखता रह गया। यही मेरे विलंब से आने का कारण है। इस प्रकार बातचीत की कला जानने वालों में श्रेष्ठ सुपार्श्व ने मेरे सामने इन सारी बातों का वर्णन किया। यह सब सुनकर भी मेरे हृदय में पराक्रम कर दिखाने का कोई विचार नहीं उठा। वो पराक्रम करता भी क्या होता, उसके तो पंख जले हुए हैं। बिना पंख का पक्षी कैसे कोई पराक्रम कर सकता है? अपनी वाणी और बुद्धि के द्वारा साध्य जो उपकार रूप गुण है उसे करना मेरा स्वभाव बन गया है। ऐसे स्वभाव से मैं जो कुछ कर सकता हूँ वह कार्य तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो।
वह कार्य तुम लोगों के पुरुषार्थ से ही सिद्ध होने वाला है। मैं वाणी और बुद्धि के द्वारा तुम सब लोगों का प्रिय कार्य अवश्य करूँगा। शरीर के बल से तो अब नहीं कर सकता, पर वाणी और बुद्धि इसके द्वारा तुम सब लोगों का प्रिय कार्य अवश्य करूँगा, क्योंकि दशरथ नंदन श्री राम का जो कार्य है वह मेरा ही है, इसमें संशय नहीं है। तुम लोग भी उत्तम बुद्धि से युक्त, बलवान, मनस्वी तथा देवताओं के लिए भी दुर्जय हो, इसीलिए वानर राज सुग्रीव ने तुम्हें इस कार्य के लिए भेजा है। यानी इधर की जो दक्षिण की टीम थी वो खास थे, तो जटा अपना समझ गया ये संपाति श्री राम और लक्ष्मण के कंक पत्र से युक्त जो बाण हैं वे साक्षात विधाता के बनाए हुए हैं। वे तीनों लोकों का संरक्षण और दमन करने के लिए पर्याप्त शक्ति रखते हैं। तुम्हारा विपक्षी दशग्रीव रावण भले ही तेजस्वी और बलवान है, किंतु तुम जैसे सामर्थ्यशाली वीरों के लिए उसे परास्त करना आदि कोई भी कार्य दुष्कर नहीं है। अतः अब अधिक समय बिताने की आवश्यकता नहीं है। अपनी बुद्धि के द्वारा दृढ़ निश्चय करके सीता के दर्शन के लिए उद्योग करो, क्योंकि तुम जैसे बुद्धिमान लोग कार्यों की सिद्धि में विलंब नहीं करते हैं। नहीं कर्मसु सज्जन्ते बुद्धिमंतो भवद्विधाः। कार्यों की सिद्धि में टालते नहीं रहना चाहिए, तुरंत कर लेना चाहिए। बुद्धिमान लोग ऐसा ही करते हैं। इसमें हम लोगों को भी शिक्षा दी जा रही है। अब अगले अध्याय में 60वां अध्याय है, 67 अध्याय है। तो अगले अध्याय में गृध्रराज संपाति अपने भाई को जलांजलि देकर जब स्नान कर चुके, तब उस रमणीय पर्वत पर वे समस्त वानर युद्धपति उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठ गए। उन समस्त वानरों से घिरे हुए अंगद उनके पास बैठे थे। संपाति ने सबके हृदय में अपनी ओर से विश्वास पैदा कर दिया था। वे हर्षोत्फुल्ल होकर फिर इस प्रकार कहने लगे। सब वानर एकाग्र चित्त एवं मौन होकर मेरी बात सुनो। कौन कह रहे हैं? संपाति। मैं मिथिलेश कुमारी को जिस प्रकार जानता हूँ वह सारा प्रसंग ठीक ठीक बता रहा हूँ। अब इतनी ही सूचना इसके पास नहीं थी, इसके अतिरिक्त भी मिथिलेश कुमारी के बारे में। क्यों? क्योंकि वो अब वहाँ है लंका में। तो लंका में क्या क्या हुआ उसके साथ, रावण ने क्या क्या किया, वो बताने जा रहा है। हे निष्पाप अंगद, प्राचीन काल में मैं सूर्य की किरणों से झुलसकर इस विंध्य पर्वत के शिखर पर गिरा था। उस समय मेरे सारे अंग सूर्य के प्रचंड ताप से संतप्त हो रहे थे। पहले तो अपनी आत्मकथा सुना रहा है, फिर बतावेगा विदय नंदिनी के बारे में। मैं मिथिलेश कुमारी को जिस प्रकार जानता हूँ वह सारा प्रसंग ठीक ठीक बता रहा हूँ। तो जब गिर पड़ा ये विंध्य गिरी पर, तो 6 रातें बीतने पर पंख तो जल गए थे। जब मुझे होश हुआ, बहुत ऊपर से गिरा था, और मैं विवश एवं विभल सा होकर संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगा, तब सहसा किसी भी वस्तु को मैं पहचान न सका। मतलब मूर्छा में ही था। तदनंतर धीरे धीरे समुद्र, पर्वत, समस्त नदी, सरोवर, वन और यहाँ के विभिन्न प्रदेशों पर दृष्टि डाली, तब मेरी स्मरण शक्ति लौटी। तो इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद स्मरण शक्ति लौटी है। और कितने दिनों के बाद? 6 दिन बीतने पर फिर मैंने निश्चय किया कि यह दक्षिण समुद्र के तट पर स्थित विंध्य पर्वत है, जो हर्षोत्फुल्ल विहंगमों के समुदाय से व्याप्त है। यहाँ बहुत सी कंदराएँ हैं, गुफाएँ हैं। पूर्व काल में यहाँ एक पवित्र आश्रम था, जिसका देवता भी बड़ा सम्मान करते थे। वह विंध्य पर्वत पर जो आश्रम था, बहुत पुरानी घटना बता रहा है, तो उस आश्रम की इतनी महिमा थी कि देवता लोग भी सम्मान करते थे। उस आश्रम में देवता लोग क्यों सम्मान करते थे? कोई संत रहे होंगे? बोले हाँ। उस आश्रम में निशाकर
संत का नाम है, तो निशाकर कहते हैं चंद्रमा। तो निशाकर नामधारी एक ऋषि रहते थे जो बड़े ही उग्र तपस्वी थे। अब ये तपस्वी जो हैं, महर्षि कहा करते थे, ये क्रोधी होते हैं, तो इनका भी स्वभाव बड़ा उग्र था। वे धर्मज्ञ निशाकर मुनि अब स्वर्गवासी हो चुके हैं। तो ये तो विंध्य पर्वत पे रह रहा है, तो पुरानी घटना सुना रहा है। उन महर्षि के बिना इस पर्वत पर रहते हुए मेरे 8000 वर्ष बीत गए, यानी वो तो पहले ही गुजर गए और मैं यहाँ 8000 वर्षों से हूँ। होश में आने के बाद मैं इस पर्वत के नीचे ऊंचे शिखर से धीरे धीरे बड़े कष्ट के साथ भूमि पर उतरा। उस समय ऐसे स्थान पर आ पहुंचा जहां तीखे कुश उगे हुए थे। फिर वहां से भी कष्ट सहन करता हुआ आगे बढ़ा। मैं उन महर्षि का दर्शन करना चाहता था, इसीलिए अत्यंत कष्ट उठाकर वहां गया था। बहुत मजेदार घटना सुना रहा है संपाति। अब ये उस समय की बात है जब महर्षि वहां निशाकर जिंदा थे। तो अब वो, इसके पहले मैं और जटायु दोनों कई बार उनसे मिल चुके थे। यानी ये तो घटना हुई जब ये सूर्य से इसके पंख जल गए, पर इसके पूर्व ये दोनों भाई, क्योंकि ये पर्वत जो है बड़ा, इसका आश्रम की बड़ी महिमा थी, तो कह रहे हैं कि कई बार तो हम उनसे मिल चुके थे। अब जब हम आए, मतलब अब बिना पंख के, वो चाह रहा है कि मैं एक बार फिर मिल लूँ। उनके आश्रम के समीप सदा सुगंधित वायु चलती थी। वहाँ का कोई भी वृक्ष फल अथवा फूल से रहित नहीं देखा जाता था। उस पवित्र आश्रम पर पहुंचकर आखिर में पहुंच ही गया। मैं एक वृक्ष के नीचे ठहर गया और भगवान निशाकर के दर्शन की इच्छा से उनके आने की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी ही देर में महर्षि मुझे दूर से आते दिखाई दिए। वे अपने तेज से दीप्त हो रहे थे और स्नान करके उत्तर की ओर लौटे आ रहे थे। उनका तिरस्कार करना किसी के लिए भी कठिन था। अनेकानेक रीछ, हाँ एक विशेष बात बता रहा है अगले श्लोक में संपाति। वो जो ऋषि चल रहे हैं तो उनके पीछे पीछे कौन चल रहे हैं? अनेकानेक रीछ, हरिण, सिंह, बाघ और नाना प्रकार के सर्प उन्हें इस प्रकार घेरे आ रहे थे जैसे याचना करने वाले प्राणी दाता को घेर कर चलते हैं। चैतन्य महाप्रभु के बारे में आया है कि जब वो भजन अपना ये करते थे, कीर्तन, सिंह वगैरह, तो ये पूरी घटना बता रहे हैं संपाति। ऋषि को आश्रम पर आया जान वे सभी प्राणी लौट गए। अब जब पहुंच गए वे ऋषि, तो अब उनको तो उधर आश्रम में तो जाना नहीं है, तो लौट गए। ठीक उसी तरह जैसे राजा के अपने महल में चले जाने पर मंत्री सहित सारी सेना अपने अपने विश्राम स्थान को लौट जाती है। ऋषि मुझे देखकर बड़े प्रसन्न हुए और अपने आश्रम में प्रवेश करके पुनः 2 ही घड़ी में बाहर निकल आए। फिर पास आकर उन्होंने मेरे आने का प्रयोजन पूछा, क्योंकि पूर्व में कई बार दोनों को मिल चुके थे। अब यहाँ ये अकेले आए हैं, इनको नहीं पता है कि इसके पंख जल गए हैं। वे बोले, हे स्वामी, तुम्हारे रोए गिर गए और दोनों पंख जल गए। अब जब ध्यान से देखा तो महर्षि ने पूछा, निशाकर ने, इसका कारण नहीं जान पड़ता, इतने पर भी तुम्हारे शरीर में प्राण टिके हुए हैं। मैंने पहले वायु के समान वेगशाली 2 गीधों को देखा है। वे दोनों परस्पर भाई और इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले थे, साथ ही वे गीधों के राजा भी थे। हे संपाते, मैं तुम्हें पहचान गया। तुम उन 2 भाइयों में से बड़े हो। जटायु तुम्हारा छोटा भाई था। तुम दोनों मनुष्य रूप धारण करके मेरा चरण स्पर्श किया करते थे। यह तुम्हें कौन सा रोग लग गया है? तुम्हारे दोनों पंख कैसे गिर गए? किसी ने दंड तो नहीं दिया है? मैं जो कुछ पूछता हूँ वह सब तुम स्पष्ट रूप से कहो। अभी तो अपनी आत्मकथा ही बता रहा है। विदेह
नंदिनी के बारे में तो आगे के अध्याय में आवेगा। अब निशाकर का और इनके बीच में क्या हुआ वो बता रहा है अगले अध्याय में। उनके इस प्रकार पूछने पर मैंने बिना सोचे समझे सूर्य का अनुगमन रूप जो दुष्कर एवं दारुण कार्य किया था वह सब उन्हें बताया और कहा कि हे भगवान, मेरे शरीर में घाव हो गया है तथा मेरी इंद्रियां लज्जा से व्याकुल हैं। अभी किस समय, जब वो गिर गया था और फिर आश्रम का पता लगा के पहुंचा है, तो अभी जो घाव है, इंद्रियां व्याकुल हैं, इसलिए 8000 वर्ष पहले की बात सुना रहा है। इसलिए अधिक कष्ट पाने के कारण मैं अच्छी तरह बात भी नहीं कर सकता। मैं और जटायु दोनों ही गर्व से मोहित हो रहे थे। अरे भाई, तुम क्यों ऐसे दारुण कार्य किया? तो उसकी बातें आगे बताने जा रहा है। आज हम तीसरे श्लोक पे यहाँ 61वें अध्याय के तीसरे श्लोक पे विराम देते हैं। छोटा अध्याय है, 17 श्लोक हैं और इसके बाद 6 अध्याय और हैं। तो कल ये किष्किंधा कांड संभवतः पूरा हो जाएगा, नहीं भी होगा तो परसों पूरा करके और सुंदरकांड शुरू कर देंगे। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम।